बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी कोशिश है कि 2026 में वो सारी चीज़ें जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं आप तक बताएं। और मैं बहुत सारी वो चीज़ें भी कर रहा हूँ कि पहले जैसे मैं वो अपने क्लाइंट्स को या ख़ास लोगों को बताता था, तो मैंने सोचा कि वो सारी चीज़ें अब सब लोगों को बता देते और ताकि सब लोगों का भला हो। तो इस महीने में जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव चीज़ है, इस महीने में एक प्लांट वो आपको बड़ी बरकत देगा, ख़ास तौर पे आपके जो है वो वेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को ठीक करेगा। अब ये क्यों करेगा, क्या ये तोहम परस्ती है, इसके पीछे क्या है, इसकी पूरी तफसील से बात करते हैं कि ये पौधे क्यों। प्लांट के अंदर एक जो है वो रूह होती है, रूह है नबाती, जो चीज़ों को लेके चलती है, वो आपके ऑरा के साथ इंटरेक्ट करती है, तो आपकी चीज़ों में जो है वो बरकत आना शुरू हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, बरकत आती है, रिज़्क आता है, सुकून आता है, खुशहाली आती है, बीमारी से हिफाजत होती है। ये सारी एनर्जी आपके ऑरा के साथ जुड़ी होती है। और चूँकि 4 तरह की रूह हैं, रूह जमाती, रूह नबाती, रूह हैवानी, रूह इंसानी, और इंसान में ये चारों ही मौजूद होती हैं, जिसके ऊपर इसका ऑरा बेस्ड होता है। तो चूँकि हर पौधा लाइफ एनर्जी रखता है, मैंने फेंग शुई के ज़मीन में भी आपसे बात की थी कि लाइफ प्लांट्स घर के दोनों तरफ हों तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, वेल्थ एक्टिवेट हो जाती है। अब आ जाते हैं 2026 में। 2026 का अदद है 1, नए आगाज़ का टाइम है, नई कमाई का, नए रिस्क का, नई तरक्की का। तो कुछ पौधे जो है फाइनेंशियल एनर्जी को हैरत अंगेज तौर के ऊपर बढ़ा सकते हैं। और वैसे तो उम्मन ये कहा जाता था कि जी मनी प्लांट जहाँ हो वहाँ पर जो है वो दौलत आ जाती है, तो मनी प्लांट अब पुराना हो गया है। मनी प्लांट एक क्लासिकल रेमेडी बन चुकी है। 2026 में वेल्थ प्लांट एक नया जो है वो पौधा है, उसका नाम है जेड प्लांट, कैरासुला ओवेटा, ये इसका जो है वो टेक्निकल नाम है। और ये जेड प्लांट जो है ना, इसको दुनिया प्लांट ऑफ प्रोस्पेरिटी कहती है, ट्री ऑफ फॉर्चून कहा जाता है, सिंबल ऑफ फाइनेंशियल लक कहा जाता है दुनिया में, क्योंकि दुनिया अब ग्लोबलाइज हो रही है, बहुत सारे ममालिक में ये मौजूद होता था, तो इसको यूज़ किया जाता है। अब इसको करना कैसे, तो 2026 में जो प्लानिटरी शिफ्ट्स हो रही हैं ना, उसमें फाइनेंशियल फ्लो खुल रहा है, माली रुकावटें दूर हो रही हैं, बरकत और दौलत को अट्रैक्ट करते हुए जिस वक्त आप इन स्टार्स की एनर्जी को बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे, आपकी वेल्थ वाइब्रेशन बड़ी स्मूथ हो जाएगी और पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब 2026 में ये जेड प्लांट इतना ज़्यादा ताकतवर क्यों हो गया, तो इल्म नजूम की बहुत सारी रिसर्चेज हैं, उनके मुताबिक 2026 में जुपिटर और वीनस ये फाइनेंशियल हाउसेस को एनर्जाइज करें, और जो भी पौधा इन दोनों की एनर्जी को चैनलाइज कर लेगा, या जो भी घर में किसी भी तरह इन स्टार्स की एनर्जी को जो है वो बैलेंस कर लिया जाएगा, तो फिर इनके लिए चीज़ें परफेक्टली अलाइन होती जाएंगी और हालात बेहतर होते जाएंगे। अब जिस भी पौधे के जो है वो मोस्ट लाइक थिक लीव्स हों, जिसके अंदर फ्लूइड्स हों, वो इनके लिए बहुत शानदार है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़, जो कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा मैच करता है वो जेड प्लांट का ही है। जेड प्लांट जो है इसको वेल्थ एलिमेंट कहा जाता है, ग्रोथ एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, अपॉर्चुनिटी वेव्स पैदा करता है, स्टेबल इनकम जो है वो होती है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये इन जो बहुत परफेक्टली अलाइन करता है, तो ये जेड प्लांट में एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन मौजूद है। ये जेड प्लांट जो है ये वेल्थ एलिमेंट को जो है वो अनलॉक करता है, ग्रोथ एनर्जी देता है, अपॉर्चुनिटी वेव्स बनती हैं, स्टेबल इनकम देता है। जैसे जैसे इसकी जो है वो शाखें निकलती हैं, फाइनेंशियल हाउसेस मजबूत होते हुए चले जाते हैं। अब इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लाम की बात कर लेते हैं। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हरियाली जो है वो रहमत है, और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस से सब्ज़े के ऊपर जो है वो वॉक करने का या पैदल चलने का इशारे भी मौजूद हैं। और जेड प्लांट जो है इसके अंदर एक ख़ास एक एनर्जी है कि ये मुरझाता नहीं है, कम पानी में भी ज़िंदा रहता है, हमेशा सब्ज़ रहता है, कभी डी शेप नहीं होता, ड्राई नहीं होता, यानी इसके अंदर इस्तकामत बड़ी है। और सबसे बड़ा रिज़्क के हलाल का असूल इस्तकामत है।
इस पौधे के अंदर जो इस्तकामत की एनर्जी है ना, वो आपके माहौल को ठीक करती है। जेड की एनर्जी जो है, जेड प्लांट के नाम के आदाद जो है वो नंबर है 3, और 3 अल्लाह के आदाद भी हैं, 66, 6 और 6 12। ये स्पिरिचुअल एनर्जी है। दूसरा जो है वो 2026 की एनर्जी 1 है, और इसको अगर मैच करें तो इसकी वेल्थ डायरेक्शन ईस्ट बनती है, और नंबर 3 है। और 4+1 जो है उसका सीक्वेंस जो है ना, 3+1 का सीक्वेंस 4 बनता है, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का नंबर है। तो ये जेड प्लांट अपने घर में, अपने ऑफिस में ईस्टर्न साइड, यानी आपके ऑफिस की जो भी मशरकी दीवार, मशरकी हिस्सा बनता है, उसमें रख लें। थोड़ी बहुत इसको कोई धूप लगवा सकते हो तो थोड़ी देर के लिए लगवा लें, बाकी ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी बड़ी पावरफुल एनर्जी है। इसको जो है ये वेल्थ एक्टिवेट करेगी और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे अगर कहीं आप अपने ऑफिस या घर के दाखिली दरवाज़ों के दोनों तरफ जेड प्लांट लगा लें, तो फिर ये ब्लेसिंग गेट बन जाएगा आपका घर जो है। फिर वहाँ पे अल्लाह की ब्लेसिंग आपको खुद नज़र आएगी, पैसे की रवानी आपको खुद नज़र आएगी, रकम रुकना बंद हो जाएगी, अखराजात आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, सेविंग्स बढ़ जाएंगी, अचानक माली फ़ायदे होंगे, नई इनकम स्ट्रीम्स जनन लेंगे, नई इनकम स्ट्रीम्स बनती हुई नज़र आएंगी, कारोबार में तेज़ी आ जाएगी, घरों में खुशहाली आ जाएगी, माइंड सेट वेल्थी हो जाएगा। माइंड सेट वेल्थी ये होता है कि आपके पास पैसे थोड़े भी हों तब भी आप जो है वो बरकत होती है आपकी चीज़ों में, और हसद, बंदिश, नेगेटिव एनर्जीज आपकी ख़त्म हो जाती हैं, रिज़्क़ की नई राहें खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती हैं। और ये तब्दीलियाँ सिर्फ 2026 में नहीं होंगी, इसकी अगले आने वाले कई साल तक इनके जो है ना इम्पैक्ट्स आएंगे। और ये जेड प्लांट रखने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी चीज़ें अच्छी हैं। अब करना क्या है कि एक जो है वो दरूद पाक ज़रूर इसके ऊपर पढ़ा कीजिए। दरूद पाक जो है वो कभी कभी जुमे या इतवार वाले दिन इस पौधे के पास खड़े हूँ और दरूद पाक कम से कम एक तस्बीह पढ़ के इसके ऊपर दम कर दिया करें। वैसे तो मनी प्लांट भी ठीक है, लेकिन मनी प्लांट जो है ना वो इस साल 2026 उस तरह काम नहीं करेगा। इस साल 2026 में सबसे ज़्यादा जो अहम है वो है जेड प्लांट, दूसरा है रबर प्लांट, और तीसरा है पीस लिली। तीनों में से कोई एक, लेकिन सबसे ज़्यादा शानदार इम्पैक्ट जो है वो जेड प्लांट ही देगा। और ये जेड प्लांट ही असल मनी मैग्नेट प्लांट है 2026 का, क्योंकि हर साल में चीज़ें बदलती हैं, तो अगले साल में अगले साल का प्लान बताएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी जो बात करनी है, किसी पौधे ने, किसी चीज़ ने, किसी पढ़ाई ने नहीं बदलना, अल्लाह ने बदलना है। इनका ताल्लुक साइंस से है। ये आपके होराइजन की एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव करते हैं, और जब ये एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं तो फिर आपको अल्लाह की तरफ जो है वो रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, फिर आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हैं। अपने आप को अल्लाह के करीब रखें। इस पौधे को मीडियम समझने की बजाय अल्लाह को समझिए कि अल्लाह ने ये आपके होराइजन की एनर्जी की प्योरीफिकेशन के लिए भेजा। जैसे आप जो है वो स्मोक के दिनों में एयर प्योरीफायर्स लगाते हैं ना, तो दिस इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी प्योरीफायर। इसको इस्तेमाल कीजिए, फिर देखें कि रिज़्क़ खुलता कैसे है, बंदिशें टूटती कैसे हैं, पैसा चिमटता कैसा है। ये रेमेडी कोई जादू नहीं है, ये साइंटिफिक है, कुरानिक है, और न्यूमरोलॉजी के असूलों के मुताबिक बहुत पावरफुल है। करके देखिएगा, करने के बाद बताइएगा कि असर क्या हुआ। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।